अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्मिनर। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और यूरो यूएसडी और बिटकॉइन भी साथ में देखेंगे। कल भी हमने एनालिसिस किए थे तो उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आया। आज फिर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज का दिन क्या हमारे लिए क्या सूरत हाल पैदा करता है। ठीक है। ट्रेडिंग में ये चीज़ मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है और आज क्योंकि जुमेरात है और आज का दिन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मंगल और जुमेरात दो दिन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का दिन इम्पोर्टेंट है, आपको बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। सुबह का डेली का टाइम फ्रेम हम पहले देखेंगे। सॉरी, पहले मैं आपको बता दूं कि ये कल का सिचुएशन था। ठीक है। एक अच्छी मूव मिली थी। दूसरी मूव हमने कैप्चर नहीं कर पाए। पहली मूव अच्छी मिली थी तो बहरहाल जो भी था वो हो गया। सो वो कल की बात थी। आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आज का जी वही सिचुएशन है। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो कैंडल जो है वो इतनी ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है से मुराद ये है कि आज की जो कैंडल है वो थोड़ी रेंज में भी रह सकती है और अगर इस रेंज से निकल जाती है तो ये अच्छा मूव भी दे सकती है, बड़ा मूव भी दे सकती है। लेकिन कल की जो कैंडल है उसने पुश बैक किया है। पुश बैक से मुराद मेरा ये है कि उसने सेल काफ़ी ज़्यादा दिखाई है। जितनी उसने बाय किया था उतना ही वापस वो सेल की तरफ मतलब आ गया है। तो बायर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू-शुरू में, लेकिन आखिर में सेलर का इंटरेस्ट रहा है। आज की ये कैंडल सेल में भी क्लोज़ हो सकती है या इस तरीके की कुछ एंड कैंडल भी बना सकती है। अगर इस तरीके की कैंडल बनाए तो अगली कैंडल डेफ़िनेटली सेल की होने वाली है। H4 का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। H4 का टाइम फ्रेम हमें ये सीधा साइन दे रहा है। ये अगर यहाँ पे देखें तो सीधा साइन दे रहा है कि ये हेड और शोल्डर बन सकता है। ठीक है। एक शोल्डर, दूसरा हेड, तीसरा शोल्डर। शोल्डर बना तो ये इसे ब्रेक करके, ठीक है, ये वाला लेवल इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करके, ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है। इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद आप इसे ऊपर से पकड़ सकते हैं ऐसे लॉन्ग। ठीक है। ऐसे लॉन्ग ऊपर की तरफ पकड़ सकते हैं। बहरहाल अभी नहीं, जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, इससे पहले नहीं। ठीक है। हाँ, इससे यहाँ से अगर ये नीचे निकल जाता है तो फिर हायर हाई हायर लो की सूरत बनाता हुआ और भी नीचे जा सकता है। तो ये है जी H1 का टाइम फ्रेम। H1 में सिचुएशन ये है कि एक ट्रेंड बेस पे चल रहा है मार्केट। ठीक है। ट्रेंड बेस मतलब कि पहले तो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप साइड पे जा रहा था। ठीक है। प्राइस अप साइड पे जा रही थी, लेकिन प्राइस ने बैक मूव किया और पिछले हाई हाई हायर लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट के साथ नीचे एक अच्छा फॉल दिया है। ये यहाँ से दोबारा भी उठ सकता है, लेकिन फिलहाल इसे उठने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है। M15 में चले जाते हैं। M15 में जाकर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको, दोबारा से जैसे हायर हाई ही बनाता हुआ जा रहा था ऊपर की साइड पे, तो अब ये अ, इ कुछ इस प्रीवियस हायर हाई, ठीक है, ये इसका हाई था और ये इसका लो था। ठीक है। इन दोनों को इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। इस कैंडल के साथ ब्रेक करके दोबारा से रिटेस्ट किया है इस वाले एरिये को। ठीक है। ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट था। मैंने इसीलिए कहा था कि आपसे कि अगर आपने बाय में बैठना है यहाँ से तो इसके लिए इस वाले लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। जैसे ब्रेक करके फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बाय के लिए। बहरहाल प्रीवियस जो ये एक बहुत अच्छी मूव दी थी। अच्छी मूव देने के बाद इसने मेरा ख़्याल था कि अगर ये यहाँ से बैक मूव करता है करीब-करीब यहाँ से, ठीक है, तो फिर मैं इसमें बैठूँगा सेल के लिए। लेकिन ये थोड़ा-सा नीचे से ही सेल के लिए जा चुका है। बल्कि नीचे से गया कोई मसला नहीं है, होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट एग्ज़ैक्ट जो प्राइस हमने रखी होती है वहाँ तक नहीं पहुँचती, वहाँ से थोड़ा-सा नीचे से जाके वापस रिवर्स कर जाती है। हम इसमें देखेंगे, पहले तो थोड़ा सेल साइड के लिए देखेंगे यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक सेल साइड के लिए देखेंगे और अगर यहाँ से ये उठता है ना, इससे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, सॉरी, इस लेवल को नहीं, इस लेवल को नहीं, क्योंकि इस लेवल को पहले ये टच कर चुका हुआ है। इस लेवल को भी टच कर चुका हुआ है। हम इस लेवल को देखेंगे। इस लेवल को अगर जाके ये ऊपर उठता है ना तो हम एक यहाँ तक भी मिल सकता है और ऊपर तक भी इसका जो एंट्री है वो मिल सकता है। ठीक है। इस वाले लेवल को देखेंगे। ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ। क्योंकि इस वाले लेवल को हम क्यों क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, इसलिए कि ये पहले ही इस वाले लेवल को
यहाँ जो भी ऑर्डर्स पड़े हुए थे ये यहाँ पे आकर वापस इसने यहाँ से उठा लिए सारे के सारे ऑर्डर, ठीक है। तो अब जो है हम नीचे का सोचेंगे, या तो यहाँ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं कहूँगा कि ये जो स्वीप हो ना, स्वीप मतलब कि कैंडल क्लोज ना हो नीचे, बल्कि विक के साथ इसे नीचे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ऊपर ही कैंडल क्लोज करे, तो फिर आप यहाँ पर इंटर बैठ सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग, छोटा रिस्क रखिएगा, बहुत बड़ा रिस्क नहीं रखिएगा, इससे नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यूरो एसटी में जाकर देख लेते हैं यूरो एसटी क्या सूरत हाल बना रहा है। देखो यूरो एसटी के कल हमने ट्रेड यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट उसी वक्त आपको बताई थी। अगर आप थोड़ा जाके देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ट्रेड ये लगाई थी और मैंने कहा था कि यहाँ तक जा सकता है। बेसिकली गया, मैं कोई फन्ने नहीं हूँ, ठीक है। तो एनालिसिस की बेस पे मैंने बोला था कि यहाँ पर पॉसिबल है कि जहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक गया और वहाँ से रिवर्स इमीडिएटली इसने रिवर्स किया है। डेली को देख लेते हैं, डेली क्या कह रहा है इसका। पहले इसे जो है रिमूव कर लेते हैं कि ये कल का था, तो कल रात गई बात गई, ये वाला सीन रखना होता है एनालिसिस के साथ, ठीक है। दोबारा से रोज़ाना नए एनालिसिस किया करो ताकि आपको अच्छा रूटीन बना रहे आपका, ठीक है। ये था आज की जो सिचुएशन है वो ये लग रही है कि डेली का डाउन 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 बड़ी कैंडल बना रहा है डेली की। पॉसिबल है कि ये यहाँ से दोबारा से उठ सकता है यार, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ तक इसका वेट करूँ, इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक वेट करूँ, अगर यहाँ से भी ये नीचे निकल जाता तो फिर मैं इसे छोड़ दूँगा, बाय बाय में नहीं देखूँगा, फिर सेल के लिए देखूँगा। और यहाँ ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा ख़ास मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा। देखो इस वाले पैटर्न को तो कल मैंने बताया था कि इस वाले पैटर्न को ब्रेक करके ये यहाँ से मूव बैक आ सकता है, पर आया है। तो ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें ख़ास, कुछ इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। इस वाली जगह पर आने के बाद मैं कंसीडर करूँगा कि यहाँ से अगर बैक करता है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं इसे छोड़ दूँगा, ठीक है। मैं इसे फ़िलहाल के लिए छोड़ दूँगा और कोशिश करूँगा कि ये हुँ, मैं जो ये बता रहा हूँ भाई, रिस्क बहुत कम रखना है आपने। रिस्क अपने बैलेंस का 0.5% या उससे भी कम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। उसके बाद बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन अगर डेली की बात करें, ये कल के सिचुएशन है, सॉरी कल का देख तो लेते हैं, कल बना क्या है, ठीक है। कल का ये सिचुएशन है M5 और थोड़ा हम देख लेते हैं। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप मिला था, ठीक है। यहाँ पर मैं यार कल देख लेना आप, जो भी था ना वो हमने लगाया था, एनालिसिस जो किए थे वो देख लेना आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बैक बैक करता करता यहाँ पे वापस लिया, वापस जाने के बाद यहाँ से एंट्री मिली और डाउन ठीक है। सो ये तो था कल का, इसको हटा दो। आज का देखते हैं, आज क्या सीन है। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि डाउन ट्रेंड तो बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस ये वाला लेवल जो था इसे ब्रेक करता हुआ नीचे भाग रहा है। अच्छा लेवल है ये, ठीक है। और यहाँ से नीचे ब्रेक करता हुआ भाग रहा है, भाग जा रहा है। और ये कहाँ से उठ सकता है? मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अगर यहाँ से उठता है ना, इस मैं थोड़ा नहीं, डेली का टाइम फ्रेम है भाई, इतना नीचे कौन जाएगा। डेली का टाइम फ्रेम है, क्या कर रहा है। अच्छा हाँ, डेली का टाइम फ्रेम कैंडल्स क्या बता रही है। कैंडल रिट्रेसमेंट ले रही है, देखो ये इतना लेवल अगर देखोगे ना, ये वाला सारा का सारा, ये कैंडल्स क्या बता रही हैं। किसी भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ खत्म होता है ना, तो फिर वहां पर अंदाजा हो जाता है कि हमें कि क्या भरने वाला है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम नीचे तो शो करवा रहा है वॉल्यूम, लेकिन इनकी सूरत हाल देखो। ऊपर की जाए बायर आ रहे हैं, लेकिन फिर सेलर बायर आ रहे हैं, फिर सेलर बायर आ रहे हैं, फिर सेलर बायर आ रहे हैं, फिर सेलर। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से सेल ही जाएगा और मजीद सेल जा सकता है। कितना जाएगा ये हम आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा लगा के एकदम से अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, ठीक है। उसके बाद H4 में जाके देख लेते हैं, H4 क्या कहता है जी। H4 डबल टॉप डबल बॉटम नहीं,
देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर ये ना ये ब्रेक करता है इसको, वो कैंडल क्लोज़ नहीं करता, तो ये देखो कितनी अच्छी ट्रेड मिलती है। बहरहाल इसमें रिस्क होता है, रिस्क अगर आप मुनासिब-मुनासिब रिस्क लेते हैं तो फिर परेशानी नहीं होती है, अगर रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है, अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो, छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है? और सॉरी, हट जा भाई साइड पे। इसके अलावा ये डबल बॉटम तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसे प्रीवियस को इसने ब्रेक कर दिया, तो मैं इसे कहूँगा कि ये कोई और ही चीज़ बना रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ। मैं इसे कंसीडर करूँगा, अगर ये यहाँ से दोबारा बैक टेस्ट देता है, इस वाले लेवल से बैक टेस्ट देता है, तो मैं इसे यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर, ठीक है? इस वाले लेवल पे पकड़ने की कोशिश करूँगा और फिर देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई एंट्री देता है या नहीं देता। ये वाला लेवल है, ठीक है? एसएल बहुत बड़ा नहीं रखना, इतना सा एसएल रखना है बस। बहुत बड़ा एसएल रखोगे भाई फँस जाओगे, ठीक है? बहुत बड़ा एसएल नहीं रखना कभी भी। हाँ, बहुत छोटा एसएल भी नहीं रखना कि आपका एसएल हिट हो जाए। और ये सिचुएशन है आज की सूरत हाल। गोल्ड, यूरो यूएसडी और बिटकॉइन तीनों हो चुके हैं और हम इसको देखेंगे कल इंशाल्लाह। बहरहाल नज़र रखनी है ज़रूर आपने, आपके एनालिसिस जो भी कहते हैं आपने वो ज़रूर करना है और बीच में से छोड़ना नहीं है किसी को भी। उसके मुताबिक ही चलना है जो आप एनालिसिस करोगे, ठीक है? बार-बार करने, मिटाओ, दोबारा करो, क्या समझ आ रहा है? मिटाओ, फिर देखो, दोबारा करो, क्या समझ आ रहा है? मिटाओ, फिर देखो, दोबारा क्या समझ आ रहा है? हर बार देखोगे आप, कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होगी। हर बार देखोगे कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होगी आपके दिमाग में और आप पिछले वाले को मिटा के जब दोबारा से करोगे ना, आपका नया स्ट्रक्चर तैयार होके आ जाएगा। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, हाँ, मुझे कैसे बैक टेस्ट और एनालिसिस करने हैं। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।